दोस्तों, स्वागत है आपका आईपीओ विद प्रॉफिट में। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको पता चले कि अगले 5 साल में इंडिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली हैं, तो आप क्या करेंगे? दरकर साइड में बैठ जाएंगे या अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे? क्योंकि इस समय एग्जैक्टली यही सिचुएशन इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रही है। एक तरफ हेडलाइंस आ रही हैं कि कुछ कंपनीज ने अपने आईपीओ प्लान्स पोस्टपोन कर दिए हैं। दूसरी तरफ जियो, जेप्टो, फ्लिपकार्ट, फोनपी, एनएसई और कई बड़े नाम फ्यूचर लिस्टिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हैं कि आईपीओ मार्केट स्लो डाउन में है, हाँ, या फिर ये 2026 का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी फेज है। आज के वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सबसे पहले मार्केट सेंटिमेंट को समझते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। ग्लोबल लेवल पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस, क्रूड ऑयल प्राइसेस की अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन कंसर्न्स और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिग्नल्स इन्वेस्टर्स को कॉशियस बना रहे हैं। जब भी ऐसी अनसर्टेनिटी आती है, सबसे पहला इम्पैक्ट आईपीओ मार्केट पर पड़ता है। कंपनीज चाहती हैं कि जब वो मार्केट में आएं तो वैल्यूएशन अच्छी मिले और इन्वेस्टर सेंटिमेंट स्ट्रांग हो। इसी वजह से कई बार मैनेजमेंट लिस्टिंग को पोस्टपोन करना पसंद करता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी वीक है। कई बार सिर्फ टाइमिंग इशू होता है। सोशल मीडिया पर जब आईपीओ डिले की न्यूज आती है तो रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आईपीओ मार्केट खत्म हो गया है, लेकिन स्मार्ट मनी का पर्सपेक्टिव अलग होता है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स मार्केट को हेडलाइंस से नहीं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड से देखते हैं। उनके लिए सवाल ये नहीं होता कि आईपीओ 1 महीना लेट आएगा या 2 महीना लेट आएगा। उनके लिए सवाल होता है कि कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। इसीलिए जब रिटेल इन्वेस्टर्स फियर में होते हैं, तब स्मार्ट मनी रिसर्च और पोजिशनिंग में बिजी होता है। अब बात करते हैं इंडिया के आईपीओ इकोसिस्टम की। अगर हम पिछले 10 साल का डेटा देखें तो इंडिया का कैपिटल मार्केट ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म हुआ है। आज लाखों नए रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में आ चुके हैं। डीमैट अकाउंट्स रिकॉर्ड लेवल्स पर हैं। म्यूचुअल फंड एसआईपी इनफ्लोज स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में जब भी लार्ज स्केल आईपीओज मार्केट में आएंगे, पार्टिसिपेशन भी काफी स्ट्रॉन्ग रह सकता है। इसी वजह से एनालिस्ट्स मानते हैं कि इंडिया की आईपीओ पाइपलाइन दुनिया की सबसे एक्साइटिंग पाइपलाइंस में से एक है। सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी जियो को लेकर बनी हुई है। जियो सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं है। टेलीकॉम के अलावा डिजिटल सर्विसेज, ब्रॉडबैंड, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में भी इसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है वहां के। इसी वजह से इन्वेस्टर्स को लगता है कि अगर कभी लिस्टिंग होती है तो ये इंडियन स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी इवेंट्स में से एक हो सकती है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए। फेमस कंपनी होना और सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट होना दोनों अलग चीजें हैं। आईपीओ के समय वैल्यूएशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अगर वैल्यूएशन बहुत हाई हुआ तो लिस्टिंग के बाद रिटर्न्स लिमिटेड हो सकते हैं। अगर वैल्यूएशन रीजनेबल हुआ तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को फायदा मिल सकता है। अब जेप्टो की बात करते हैं। क्विक कॉमर्स सेक्टर ने पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टर्स का काफी अटेंशन खींचा है। लोग 10 मिनट डिलीवरी मॉडल को फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी के रूप में देख रहे हैं। जेप्टो ने एग्रेसिव एक्सपेंशन और ब्रांड विजिबिलिटी के थ्रू अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाई है। इसी वजह से फ्यूचर आईपीओ डिस्कशंस में इसका नाम फ्रीक्वेंटली लिया जाता है। लेकिन इन्वेस्टर को एक्साइटमेंट के साथ साथ रिस्क भी समझना होगा। हाई ग्रोथ कंपनीज का वैल्यूएशन काफी डिमांडिंग हो सकता है और प्रॉफिटेबिलिटी का पाथ हमेशा सिंपल नहीं होता। इसी तरह फ्लिपकार्ट और फोनपे जैसे बिजनेसेस को भी इन्वेस्टर्स क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। इंडिया में डिजिटल इकोनॉमी का एक्सपेंशन अभी शुरुआती स्टेज में ही माना जा रहा है। ई कॉमर्स, फिनटेक, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल पेमेंट्स सेक्टर्स अगले 10 साल में भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी वजह से मार्केट इन कंपनीज को फ्यूचर लीडर्स के रूप में देखता है। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं।
वो कंपनी का नाम देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स बिजनेस मॉडल, कैश फ्लो, प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यूएशन सब देखते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट समझते हैं। जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तब आईपीओ मार्केट स्लोडाउन देखने को मिल सकता है, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि स्लोडाउन के बाद अक्सर स्ट्रॉन्ग कमबैक भी आता है। कंपनीज वेट करती हैं कि सेंटिमेंट इंप्रूव हो और फिर लिस्टिंग प्लान्स को रिवाइव कर देती हैं। इसलिए टेम्पररी स्लोडाउन को परमानेंट प्रॉब्लम समझना गलत हो सकता है। ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन है जहां स्मार्ट मनी और रिटेल इन्वेस्टर्स के डिसीजंस अलग हो जाते हैं।